हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अकाउंटिंग वैल्यूएशन, वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में किस तरह से पोस्टिंग करेंगे, उन अकाउंट्स के थ्रू किस तरह से एंट्री होगी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किस तरह की ड्राइंग्स का। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि ड्राइंग्स होती हैं दो टाइप की। एक ड्राइंग्स होती है आउट ऑफ प्रॉफिट, दूसरी ड्राइंग्स होती है आउट ऑफ कैपिटल। पार्टनर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उन्होंने खुद जो पैसा इंट्रोड्यूस किया है फर्म में वहां से, और पार्टनर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं फर्म ने जो ओवर दी टाइम पीरियड प्रॉफिट जनरेट किया है वहां से। हम यहां पर केवल कैलकुलेशन करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स पर। केवल हम इस लेक्चर में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं वो हमेशा करने वाले हैं आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स में से। यदि फर्म में से पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं वो भी अपनी कैपिटल में से, तब वहां पर फर्म कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो कर देती है रिड्यूस। उन्हें जो टोटल कैपिटल पर इंटरेस्ट देने वाली है उस अमाउंट में से फर्म कैपिटल का इंटरेस्ट डिडक्ट कर लेती है। यहाँ केवल बात करने वाले हैं प्रॉफिट में से जो अमाउंट पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। क्वेश्चन भी साइलेंट रहता है तो हमेशा मानते हैं ड्राइंग्स होती है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट का एग्जाम्पल एक बार और समझ लें। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब सपोज दो पार्टनर ए और बी, पार्टनर ए ने लगाए 1 लाख और पार्टनर बी ने ये लगाए सपोज 50,000। पार्टनर बी ने लगाए 50,000 रुपए। अब पहले साल में फर्म को फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। पहले साल इन्होंने पैसा लगाया था 1 लाख और 50,000। फर्स्ट ईयर में फर्म को होता है 20,000 रुपए का प्रॉफिट। सपोज पीएसआर इक्वल है तो पार्टनर ए ने ले लिया 10,000, पार्टनर बी ने ले लिया 10,000। अब अगले साल यदि पार्टनर अपने इस प्रॉफिट में से 10-10 हजार रुपए में से पैसा विड्रॉ करेंगे तब उसे बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग्स। यदि इनके जो ओरिजिनल अमाउंट है 1 लाख और 50,000 यहां से पैसा विड्रॉ करेंगे तब उसे बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल। तो फर्म पार्टनर को जो भी एप्रोप्रिएशन करती है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट इनके फॉर्म में, तो वहां से जो भी पैसा विड्रॉ किया जाता है उसे हमेशा बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग्स। और ऐसी ड्राइंग्स पर यदि फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी तब वो कहलाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये मेरी बात थी आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल को किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, यदि डीड साइलेंट है, डीड में कुछ मेंशन है ही नहीं कि इंटरेस्ट चार्ज करनी है या नहीं, या फिर डीड में उसके बारे में प्रोविजन है। दो बातें हैं, या तो डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिगार्डिंग, रेट के रिगार्डिंग, या डीड में मेंशन है। अगर डीड साइलेंट रहेगी, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो फर्म कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेगी। सेम वही जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, यदि डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग तब फर्म कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेगी। चाहे पार्टनर कुछ भी कहते रहें, पार्टनर का कोई भी कंटेंशन हो, पार्टनर का कोई भी इंटेंशन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्म कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेगी, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगी यदि डीड साइलेंट है तब। तो सर अगर मेरा क्वेश्चन में डीड साइलेंट है तो मुझे कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना, बिल्कुल आप वहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग। लेकिन यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविजन मेंशन है डीड में कि फर्म पार्टनर से एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी यदि पार्टनर प्रॉफिट में से अपना अमाउंट विड्रॉ करता है, तब इस केस में मुझे अब पहली बात करनी है वैल्यूएशन की। दो ही चीजें हर बार मैं अकाउंटिंग में दो ही चीजें बताता हूं, सबसे पहला तो वैल्यूएशन, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो मुझे सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब डीड में मेंशन है इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी, तो पार्टनर जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं उसका यदि अमाउंट और टाइम पीरियड दोनों फिक्स्ड है, पार्टनर जो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं प्रॉफिट में से वो अमाउंट फिक्स्ड है और वो टाइम पीरियड फिक्स्ड है। फिक्स्ड इन द सेंस क्वेश्चन में गिवन है पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को 1,000 रुपए विड्रॉ करता है, तो मेरा अमाउंट फिक्स हो गया 1,000 और मेरा टाइम पीरियड फिक्स्ड हो गया हर महीने की पहली तारीख को, या फिर हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 30 तारीख को। सर क्या हर महीने की 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख ऐसे केसेस आते जाएंगे, तो क्या हर बार ये मेथड अप्लाई करना है? बच्चों अपने सिलेबस में पार्टनर विड्रॉ करेगा टाइम पीरियड के स्टार्टिंग में, टाइम पीरियड के मिड में या टाइम पीरियड के लास्ट में, ताकि आप लोग कैलकुलेशन ईजी फॉर्म में कर पाए। तो या तो पार्टनर विड्रॉ करेगा हर टाइम पीरियड के स्टार्टिंग में या मिड में या फिर लास्ट में। और टाइम पीरियड कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? टाइम पीरियड रहेगा या तो मंथ के फॉर्म में, या रहेगा क्वार्टर के फॉर्म में, या रहेगा हाफ ईयर के फॉर्म में। पार्टनर पैसा विड्रॉ करेंगे मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, कि हर क्वार्टर की पहली तारीख को, हर हाफ ईयरली के मिड डे को
या फिर हर मंथ के मिड डे को, तो यदि टाइम और अमाउंट दोनों फिक्स्ड है तब मैं वैल्यूएशन का ये तरीका अपनाऊंगा। इनकेस दोनों में से एक चीज टाइम या फिर अमाउंट या दोनों ही फिक्स नहीं है तब हम उस मेथड की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर रहे हैं जब टाइम और अमाउंट दोनों फिक्स्ड है। वापस एग्जांपल बता दूं, पार्टनर हर महीने की 15 तारीख को इतना पैसा विड्रॉ करता है, 1000 रुपये विड्रॉ करता है, 2000 रुपये विड्रॉ करता है, तब मुझे ये मेथड लगाना है। और अपनी कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए टाइम पीरियड हमेशा इस फॉर्म में आएगा कि मैं इजीली मंथ में कन्वर्ट कर पाऊं, 1 तारीख, 15 तारीख या फिर 30 तारीख। अब मेरा क्या फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का? फॉर्मूला रहेगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। टोटल अमाउंट का मतलब पार्टनर हर महीने 1000 रुपये निकालता है तो 12 महीने कितने हो गए? 12,000। तो वहां बोला जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। पार्टनर हर क्वार्टर में 2000 रुपये निकालता है तो एक साल में कितने हो गए? एक साल में होंगे 4 क्वार्टर, तो 2000 रुपये पर क्वार्टर के हिसाब से टोटल ड्राइंग्स आएगी 8000 रुपये। पार्टनर हर हाफ ईयरली में 5000 रुपये निकालता है तो हाफ ईयर मतलब 6 महीने का टाइम पीरियड, 6 महीने में निकालता 5000, तो पूरे साल में कितने निकालेगा? 10,000। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हमें मंथली है तो 12 का मल्टीप्लाई करोगे, क्वार्टरली है 4 का मल्टीप्लाई करोगे, हाफ ईयरली है तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट में, यदि अमाउंट स्पेसिफिक गिवन है पर मंथ, पर क्वार्टर या फिर पर हाफ ईयर। रेट, ये रेट मेरी मेंशन होगी डीड में, जो भी रेट गिवन हो। डीड साइलेंट है, कोई भी रेट फर्म चार्ज नहीं करेगी। जो 6% वाली रेट है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन के कंटेक्स्ट में। और फिर मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12। फॉर्मूला टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बात कर चुके हैं, रेट डीड में गिवन होगी, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12। ये जो टाइम का कंपोनेंट है इसका मेजर कैलकुलेशन है। टाइम का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे? यहां कहता है यदि पार्टनर मंथली ड्राइंग्स करता है, यदि मंथ के स्टार्टिंग में हर महीने की पहली तारीख को, या फिर हर महीने के मिड डे मतलब 15 तारीख को, या फिर हर महीने के लास्ट डे मतलब 30 या फिर 31 तारीख को, या फिर पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉ करता है या फिर पार्टनर हाफ ईयरली विड्रॉ करता है, तो यहाँ अपना जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन उसे इजी बनाने के लिए ये टेबल ड्राइव की हुई है टाइम पीरियड की कैलकुलेशन के लिए। टेबल किस तरह से फॉर्म हुई है? यहाँ टेबल का कहना है कि पार्टनर जैसे सपोज मंथली पैसा विड्रॉ करता है हर मंथ के स्टार्टिंग में, तो पहली बार जब पैसा विड्रॉ करेगा फर्स्ट डे, जैसे उन्होंने सबसे पहली बार पैसा निकाला 1 अप्रैल को, तो पहली बार जब पैसा विड्रॉ किया इस दिन से लेकर साल के आखिरी दिन तक कितना टाइम पीरियड हुआ मंथ्स के फॉर्म में। पहली बार पैसा विड्रॉ किया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मार्च, मेरे हो गए 12 महीने, प्लस आखिरी बार जब पैसा विड्रॉ करेगा, आखिरी बार मंथली ड्राइंग्स है तो आखिरी बार पैसा विड्रॉ करेगा मार्च के महीने में, यदि फर्म अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रही है तब, तो मार्च के महीने में 1 मार्च को पैसा विड्रॉ करेगा, 1 मार्च से 31 मार्च, 1 महीना, तो 12 महीना प्लस 1 महीना, इसका कर देंगे एवरेज मतलब डिवाइड बाई 2। तो ये टेबल के अंदर टाइम पीरियड डिटरमाइन किया गया है। ये टाइम पीरियड डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है पहली बार ड्राइंग्स जब की उससे लेकर 31 मार्च तक मतलब अकाउंटिंग ईयर का आखिरी दिन, प्लस आखिरी बार ड्राइंग्स जब हुई उससे लेकर साल के आखिरी दिन, इन दोनों टाइम पीरियड का डिवाइड बाई 2 मतलब एवरेज। यदि हर महीने के स्टार्टिंग में तो वहां से आया 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 6.5। यदि हर महीने के मिड में सबसे पहले ड्राइंग्स करेगा 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल से 31 मार्च 11.5 महीने, आखिरी बार ड्राइंग्स करेगा 15 मार्च को, 15 मार्च से 31 मार्च आधा महीना, तो ये हो गया 12 डिवाइड बाई 2, ये आ गया मेरा 6 मंथ्स। ऐसे यदि मंथ के आखिरी में तो 5.5 महीने। ये केवल टाइम पीरियड की कैलकुलेशन, मुझे यहां से निकालना है टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड वाली कंपोनेंट को मैं यहां फिल कर दूंगा अपने फॉर्मूले में, वैल्यू आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वहीं यदि क्वार्टरली ड्राइंग से 3 महीने में एक बार पैसा विड्रॉ करता है हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, क्वार्टर मतलब सबसे पहला क्वार्टर अप्रैल टू जून, फिर जुलाई से लेकर सितंबर, फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर, और फिर जनवरी से लेकर मार्च, 4 क्वार्टर। सबसे पहली बात, पहले क्वार्टर के सबसे पहले दिन अप्रैल से जून फर्स्ट क्वार्टर, इसका फर्स्ट डे होगा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने, पहली ड्राइंग से लेकर साल के आखिरी दिन तक का टाइम पीरियड जो आ गया 12 महीने इस केस में, प्लस आखिरी बार जब ड्राइंग्स करेगा, आखिरी बार ड्राइंग्स करेगा 4th क्वार्टर में, और वो भी क्वार्टर के फर्स्ट डे 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 31 मार्च, ये टाइम पीरियड हो गया 3 महीने, तो 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ये आ गया मेरा 7.5। ऐसे यदि क्वार्टर के मिड में 6 और लास्ट में 4.5। अब बात करें हाफ ईयर की,
हाफ ईयर मतलब 6 महीने का ग्रुप जो आएगा, यदि अकाउंटिंग ईयर है तो अप्रैल से लेकर सितंबर और फिर अक्टूबर से लेकर मार्च। यदि हाफ ईयर के पहले दिन पैसा विड्रॉ करता है तो मतलब 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने, फिर आखिरी बार विड्रॉ करेगा इस हाफ ईयर के पहले दिन मतलब 1 अक्टूबर को, तो 12 + 6 18/2, ये आ गया 9 मंथ्स। ऐसे ही पूरी टेबल की कैलकुलेशन की गई है। एग्जाम में कभी भी इस टेबल का डेरिवेशन कि टेबल आई कहां से वो नहीं आने वाला। एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक, यदि पार्टनर ड्राइंग्स करता है हर क्वार्टर के मिड में तो कितने महीने के लिए या कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट की जाएगी। आपको आंसर लिखना है 6 मंथ्स। वापस मैं टॉपिक पे आ जाऊं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मैं बात कर रहा था वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन करने का तरीका था टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कैसे निकाला, यदि मंथली ड्राइंग से 12 का मल्टीप्लाई करेंगे मंथली ड्राइंग्स में, क्वार्टरली ड्राइंग से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ईयरली ड्राइंग से तो फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100, रेट डीड में गिवन होगी, टाइम को निकालने का ये मेरा टेबल से यूज करेंगे। ये बात थी जब अमाउंट और टाइम पीरियड दोनों ही फिक्स है। यहां बात याद रखनी है, इस वाले में पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है पूरे 12 महीने, यहां पार्टनर फुल ईयर ड्राइंग्स कर रहा है पूरे 12 महीने, वहां पार्टनर ड्राइंग्स करता है मंथली है तो 12 बार, क्वार्टरली है तो 4 बार, हाफ ईयरली 2 बार। तब इस टेबल का इस्तेमाल करना है। सर इनकेस 12 महीने से कम ड्राइंग्स रही, पार्टनर ने केवल 10, 5 या फिर 3 महीने पैसा निकाला, उसकी बात बच्चों आगे करने वाले। दूसरा मेथड, जब टाइम पीरियड और अमाउंट दोनों में से एक आइटम या फिर दोनों ही फिक्स नहीं है, मतलब ये मेंशन ये फिक्स नहीं है पार्टनर हर महीने कितना पैसा निकालेगा, गिवन तो है हर महीने पैसा निकालना है, लेकिन किसी महीने निकाल दिए 2000, किसी महीने निकाल दिए 4000, या फिर यही फिक्स नहीं है कि पार्टनर कब पैसा निकालेगा। कभी पार्टनर का मन आया तो निकाल दिया उसने अप्रैल में पैसा, फिर उसका मन किया वो उसने निकाल दिया जुलाई में, फिर अगस्त में पैसा। यदि टाइम पीरियड और अमाउंट दोनों फिक्स्ड नहीं रहेंगे तब आपको यूज करना है प्रोडक्ट मेथड। क्या फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला रहेगा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट जो मेरी डीड में गिवन होगी मल्टीप्लाई बाई 1/12। फॉर्मूला बन गया टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1/12। जो टोटल प्रोडक्ट है इसे निकालने का तरीका, टोटल प्रोडक्ट निकालने का तरीका है पार्टनर ने कितना पैसा विड्रॉ किया हर बार, इंडिविजुअल ड्राइंग्स में मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज अप टू ईयर एंड। अगर मैं पहले इस फॉर्मूले को ना एक्सप्लेन करूं, मैं एक सेपरेट फॉर्म में एक्सप्लेनेशन बताऊं। जैसे सपोज पार्टनर ने पैसा निकाला 1 अप्रैल को 8000 रुपये, फिर पार्टनर ने पैसा निकाला सपोज 31 जुलाई को 2000 रुपये, फिर पार्टनर ने पैसा निकाला 1 जनवरी को कुछ 5000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 6% पर एनम है, तो आपके पास एक तरीका क्या है सॉल्यूशन करने का, एक तरीका है 8000 रुपये निकाले, फर्म की रेट है 6% पर एनम, तो 8000 रुपये का 6% और मल्टीप्लाई भी कितने महीने की ब्याज, 12 महीने की, ये आ गया 8000 रुपये में इंटरेस्ट। फिर 31 जुलाई को कितना 2000, टाइम पीरियड अगस्त से मार्च तक कुछ 8 महीने, तो 6/100 मल्टीप्लाई बाई 8/12, फिर प्लस इस 5000 पे 6/100, और ये पैसा कब विड्रॉ किया है, ये किया है 1 जनवरी को, मतलब 31 मार्च तक हो गए 3 महीने। तो यही मेथोडोलॉजी अप्लाइंग। अगर पार्टनर ने 12 बार ड्राइंग्स किए तब, 8 बार ड्राइंग्स किए तब, 6 बार ड्राइंग्स किए तब, अगर आप इस मेथोडोलॉजी को अपनाओगी तो बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर ये मेथड कहता है कि कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कॉमन है, जैसे रेट अपॉन 100 हर बार कॉमन है, और जो 1/12 वाला पार्ट है वो हर बार कॉमन है। तो यहाँ पर ये कहते हैं जो ड्राइंग्स का अमाउंट है इस अमाउंट में मल्टीप्लाई कर लो टाइम पीरियड का, हर बार ड्राइंग्स के अमाउंट में मल्टीप्लाई कर लो टाइम पीरियड का, और उसका कर लो टोटल, जिसे नाम दिया गया टोटल प्रोडक्ट, जिसे नाम दिया गया टोटल प्रोडक्ट, और फिर फर्दर मल्टीप्लाई अपने कॉमन पार्ट के साथ रेट अपॉन 100 और 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करनी है कैलकुलेट, फॉर्मूला आएगा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। टोटल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब जब पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स उसमें मल्टीप्लाई करेंगे
नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स अप टू द ईयर एंड, जिस दिन पैसा विड्रॉ किया उस दिन से लेकर साल के 31 मार्च तक कितने महीने हुए या फिर कितने दिन हुए। सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए अपने एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा हर बार टाइम पीरियड हम मंथ्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, इस तरह से आएगा। हर बार मैं टाइम पीरियड मंथ्स के फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर लूंगा। तो ये मेरा दूसरा मेथड। मैंने दोनों मेथड की बात कर ली है, जब टाइम पीरियड अमाउंट दोनों फिक्स्ड है, जब टाइम पीरियड अमाउंट दोनों या फिर दोनों में से कोई एक आइटम फिक्स नहीं है, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वैल्यूएशन किस तरह से करेंगे। यहां मैंने अभी केवल बात की है वैल्यूएशन की, केवल बात की है वैल्यूएशन। कुछ बातें याद रखनी होंगी। जैसे सबसे पहले इफ ड्राइंग्स मेड मंथली, यदि ड्राइंग्स मंथली तो कर रहा है पार्टनर लेकिन 12 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए की गई है। मैंने आपको पिछले मेथड में फर्स्ट जो पार्ट था वहां एक आपको नोट बताया था स्पेसिफिक, इस जगह मैंने ये माना है पार्टनर्स ने पूरे 12 महीने ड्राइंग्स की है। इनकेस सर यदि 12 महीने ड्राइंग्स नहीं करे पार्टनर तब क्या करेंगे। तो यदि पार्टनर 12 महीने से कम ड्राइंग्स करता है लेकिन ड्राइंग्स मंथली है, पार्टनर ने कुछ 6 महीने ही पैसा निकाला लेकिन हर महीने के हिसाब से पैसा निकाला, तब इस मेथड को अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। वापस रिपीट कर दूं, यदि पार्टनर ने ड्राइंग्स की है लेकिन 12 महीने से कम की है, फर्म ओपन ही 1 जुलाई को हुई, बिजनेस ही 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ, या फिर बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 दिसंबर को वहां पर, या फिर स्टार्ट हुआ 1 दिसंबर को, इस जगह 12 महीने ड्राइंग्स नहीं किए तो वो टेबल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इस टेबल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और फॉर्मूला भी केवल उन केसेस में इस्तेमाल कर पाएंगे जब हमें ये डेट गिवन हो कि फर्म किस दिन स्टार्ट हुई है। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आता है कि पार्टनर ने इस साल केवल 6 महीने की ड्राइंग्स की है, तब आपको ये स्पेसिफिक फॉर्मूला लगाना होगा टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। क्या फॉर्मूला है? टाइम पीरियड कैलकुलेट करनी है, हर महीने के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ किया है, तब फॉर्मूला यूज करोगे n+1/2। n मतलब नंबर ऑफ ड्राइंग्स +1 डिवाइड बाई 2। जैसे पार्टनर ने सपोज केवल 6 महीने ही पैसा निकाला तो n की जगह आ जाएगा 6, और हर मंथ के स्टार्टिंग में तो 6 + 1 डिवाइड बाई 2 आप कैलकुलेट करोगे 3.5 मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस तरह से कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला सेम वही रहेगा। अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, पार्टनर ने 6 महीने पैसा विड्रॉ किया तो पर मंथ जितना पैसा विड्रॉ कर रहा है 2000 3000, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 मंथ का, मल्टीप्लाई भी रेट अपॉन 100 गिवन होगी डीड में, और टाइम पीरियड ये मैंने कैलकुलेट कर दिया n+1/2 से। यदि पार्टनर हर टाइम पीरियड के हर मंथ के मिड में पैसा निकालता है तो n/2 यूज करेंगे, और हर मंथ के लास्ट में पैसा निकालता है तब n-1/2 यूज करेंगे। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है केवल मंथली ड्राइंग्स के लिए, चाहे 12 महीने की हो या कम की हो। लेकिन स्पेसिफिक जब कम की है 12 महीने के लिए तो आप ये टेबल याद रख सकते हो इस टेबल को। लेकिन अगर 12 महीने से कम ड्राइंग्स की है, 12 महीने से कम पैसा निकाला है, तब आपको यही फॉर्मूला यूज करना होगा टाइम पीरियड की कैलकुलेशन के लिए। दूसरा नोट, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन, मतलब पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया है मंथली लेकिन ये गिवन नहीं है मंथ में कब पैसा निकाला है। पार्टनर ने पैसा निकाला है क्वार्टरली लेकिन गिवन नहीं है कब पैसा निकाला है, तो हमेशा मानेंगे मिड ऑफ दैट टाइम पीरियड। मंथली है तो 15 तारीख हर महीने की, क्वार्टरली है हर क्वार्टर का मिड डे, जैसे अप्रैल मई जून 3 महीने हो रहे हैं, 3 महीने का मिड डे होगा 45 दिन के बाद, मतलब 15 मई। हाफ ईयरली है तब अपना अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 महीने हो रहे हैं, अप्रैल मई जून, मिड डे 1 जुलाई या फिर 30 जून। यदि गिवन नहीं है ड्राइंग्स कब की है, हमेशा मानेंगे मिड ऑफ दैट टाइम पीरियड। तो वहां पर मैं यदि पूरे 12 महीने ड्राइंग्स की होगी तो हर बार 6 महीने की इंटरेस्ट निकालूंगा। अगला, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट गिवन एज पर एनम, यदि रेट जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वो केवल स्पेसिफिक है कि फर्म चार्ज करेगी 6% इंटरेस्ट, ये गिवन नहीं है कि 6% सालाना है या किस हिसाब से है, तो हर बार ये मानेंगे ये 6% फ्लैट रेट है। पार्टनर जब भी पैसा विड्रॉ करेगा फ्लैट हम 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड। पार्टनर ने सपोज फर्म में से किसी भी दिन पैसा निकाला, फर्म फ्लैट 6% इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी इररेस्पेक्टिव टाइम पीरियड। पार्टनर ने 1 जनवरी को पैसा निकाला, मतलब साल बंद होने से 3 महीने पहले, वहां पर भी हम 6% सपोज 10,000 रुपये निकाले तो 10,000 का सीधा 6% ब्याज निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट हमें पर एनम के अकॉर्डिंग गिवन नहीं। अगला नोट कहता है हम यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं वो उन्हीं ड्राइंग्स पर कर रहे हैं जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग्स के लिए स्पेसिफिक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म कम कर देती है।
ये बात थी बच्चों अकाउंटिंग वैल्यूएशन की, किस तरह से वैल्यू करूंगा। अब बात करें ट्रीटमेंट की कि एंट्री किस तरह से होगी। तो पार्टनर ने यदि पैसा विड्रॉ किया होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो एंट्री होगी सबसे पहली ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, उस ड्रॉइंग को चार्ज करेंगे पार्टनर के करंट या फिर कैपिटल अकाउंट। फर्म उस ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो सबसे पहली एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये फर्म के लिए है इनकम, ये है फर्म के लिए इनकम, इसलिए किया है क्रेडिट। और फिर इस ड्रॉइंग से पार्टनर के करंट यदि फिक्स्ड मेथड है तो, पार्टनर का कैपिटल यदि फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो वहां कर देंगे चार्ज। एंट्री होगी पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। सर क्या हम नेट एंट्री पास कर सकते हैं? बिल्कुल, नेट एंट्री होगी पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दो एंट्री करनी है, दो एंट्री कर सकते हो आप लोग, एक एंट्री करनी है, एक एंट्री कर सकते हो। एक एंट्री होगी पार्टनर्स करंट यदि फिक्स्ड मेथड है, पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अमाउंट जो मैंने पिछले वैल्यूएशन के मेथड से निकाला वो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है, ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री हर बार चाहे फर्म में प्रॉफिट हो, लॉस हो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, उससे कोई भी संबंध नहीं है। हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही जाना है। सर इनकेस फर्म में लॉस है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एडजस्ट करने के बाद भी फर्म में लॉस है, तो क्या हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे? बिल्कुल। यदि फर्म में एग्जिस्टिंग लॉस है लेकिन फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से कर रही है चार्ज, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही जाएगा। तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो नेट लॉस आएगा वो डिवाइड होगा पार्टनर्स में। तो मेरा लॉसेज वाली कंडीशन में उस केसेस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा जहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हमें गिवन। ये बात थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगी, एक एंट्री पास करनी है तो पार्टनर्स करंट या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फिर पहुंचा देंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये बात थी बच्चों अकाउंटिंग वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब बात करें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। सबसे पहला, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है फर्म में। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट पार्टनर एक्स ने विड्रॉ किया है 4000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। पार्टनर एक्स ने पैसा विड्रॉ किया 4000 हर महीने के स्टार्टिंग में। क्या अमाउंट फिक्स्ड है? बिल्कुल, 4000 रुपये फिक्स्ड है। क्या टाइम पीरियड फिक्स्ड है? वो भी फिक्स्ड है, हर महीने। और हर महीने के पैसा कब निकाला है? स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में पैसा निकालता है, फॉर्मूला क्या यूज करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? पार्टनर ए ने 4000 रुपये एक महीने के निकाले, पूरे साल के होंगे 48000। यदि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि पूरे 12 महीने पैसा निकाला है या नहीं निकाला और कोई भी इंडिकेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो हमेशा मानेंगे पूरे 12 महीने पैसा निकाला होगा। तो पूरे साल का होगा 48000। आगे इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट फर्म चार्ज कर रही है 9%, तो 9/100 मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हर महीने के स्टार्टिंग में तो टाइम पीरियड आएगा 6.5 मंथ्स, तो यहां से आ जाएगा 6.5 मंथ्स। पार्टनर बी के केस में पार्टनर वाई, ये है पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई। पार्टनर वाई के केस में 4000 रुपये मंथली, तो ये हो गया 48000। वापस 9%, पार्टनर बी वाई भी 4000 रुपये मंथली निकाल रहा है, तो ये हो गया टोटल 48000। ये हर महीने के आखिरी में निकालता है, तो यहां पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी कुछ 5.5 महीने की। पार्टनर जेड के केस में विड्रॉ कर रहा है 4000 रुपये, तो ये आ गया टोटल 48000। 48000 का 9% और हर महीने के मिड में, तो ये आ जाएगा कुछ 6 महीने की इंटरेस्ट। यहां से मेरा आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तीनों पार्टनर का इंडिविजुअली। पार्टनर एक्स का 48000, 9% 6.5 महीने का, ये आ रहा है कुछ 1560, ये आ गया 1560। पार्टनर वाई का 48000, 9% 5.5 महीने का, ये आ रहा है 1980। 48000 9% 5.5 महीने का, ये पहला वाला कैलकुलेशन है गलत। पहले वाले का आएगा 48000 का 9%, वो भी 6.5 महीने के लिए, ये आ रहा है 2340, 2340। पार्टनर जेड का 48000 9%, वो भी 6 महीने के लिए, ये आ रहा है 2160।
यहाँ पर मेरा टाइम पीरियड और अमाउंट दोनों फिक्स था, इसलिए मैंने यूज किया फॉर्मूला टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12। दूसरे केस में बात करें, यहाँ कहता है ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2015 को, कैपिटल इन्होंने लगाई 5 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली। आगे कहता है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। आपको हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। स्टार्टिंग में कह रहा है बिजनेस चालू हुआ 1 अप्रैल को और पहला साल बंद कब हुआ, 31 दिसंबर को। इसका मतलब पहले साल में पार्टनर ने केवल 9 महीने की ड्राइंग्स की होगी। आगे कहता है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है पार्टनर ए के लिए यदि रेट है 10% पर एनम। पहला केस, यदि पार्टनर ए विड्रॉ करता है 2000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, टाइम पीरियड फिक्स्ड है, अमाउंट भी फिक्स्ड है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर ए के केस में 2000 रुपये 1 महीने की, पहले साल पैसा निकाला है केवल 9 मंथ्स, टोटल ड्राइंग्स 18,000, 2000 इंटू 9, रेट है कुछ 10%, मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12। यदि मंथ के मिड में पैसा निकालता है, 12 महीने से कम पैसा निकालता है, n अपॉन 2 फॉर्मूला यूज करेंगे। सर क्या ये फॉर्मूला 12 महीने के लिए अप्लाई नहीं हो सकता? वहां भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन यदि पूरे 12 महीने ड्राइंग्स है तो आपको वो टेबल याद रखनी है। इनकेस 12 महीने से कम ड्राइंग है तब आप n अपॉन 2, n माइनस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2 फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर पैसा निकाला हर महीने के मिड में, तब फॉर्मूला यूज करूंगा n अपॉन 2, n मतलब 9 मंथ्स, नंबर ऑफ ड्राइंग्स, तो वो आ जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 12। तो यहां से 18,000 का 10% 4.5 महीने के लिए ये आ रहा है कुछ 675। पार्टनर बी के लिए, पार्टनर ए के लिए वापस दो अलग अलग कंडीशन में हमें पार्टनर ए की ही ड्राइंग निकालनी है। दूसरी कंडीशन कहता है यदि पार्टनर ए विड्रॉ करता है 2,000 रुपये पर मंथ हर महीने के स्टार्टिंग, तो 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हो जाएगा 18,000 9 महीने का, रेट वही 10%, और मंथ के बिगिनिंग में तब यूज करेंगे फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, तो 5 अपॉन 12। 18,000 का 10% 1800, 12 महीने का, तो 5 महीने का ये आएगा कुछ 750। 18,000 का 10% 5 महीने के लिए ये आ गया कुछ 750। ये बात थी जब 12 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए हमने कैलकुलेशन की। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ कहता है शहनाज ने पैसा विड्रॉ किया फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। यहाँ में यूज करना है प्रोडक्ट मेथड। अगर ये नहीं भी लिखा होता तभी क्या हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं? देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्म चार्ज करती है 7% पर एनम। आगे में क्वेश्चन गिवन है, पार्टनर ए ने सबसे पहले निकाला 1 अप्रैल को 16,000, फिर निकाला है 30 जून को 15,000। ना टाइम पीरियड फिक्स्ड है ना अमाउंट फिक्स्ड है, तो यहाँ मुझे यूज करना था प्रोडक्ट मेथड। अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं भी करता तब भी मैं लगाता प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला, तो प्रोडक्ट मेथड कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 12। मुझे टोटल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी है, रेट गिवन है 7% और 1 अपॉन 12। टोटल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है इसमें टाइम पीरियड का करेंगे मल्टीप्लाई, वहां से आएगा प्रोडक्ट, और फिर आखिरी में प्रोडक्ट का कर लेंगे टोटल। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस दिन ड्राइंग्स की है उस दिन से लेकर 31 मार्च साल के आखिरी दिन तक कितना टाइम पीरियड आ रहा है। सबसे पहले ड्राइंग्स की 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कुछ 12 महीने। फिर ड्राइंग्स की 30 जून को, मतलब 1 जुलाई से 31 मार्च कुछ 9 मंथ्स। फिर इसके बाद 31 अक्टूबर को, नवंबर दिसंबर और उधर 3 महीने, मतलब 5 टोटल। फिर इसके बाद ड्राइंग्स की 31 दिसंबर को, 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च, और आखिरी में ड्राइंग्स की 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च केवल 1 महीना। तो यहाँ से प्रोडक्ट निकाला जाए तो 16,000 इंटू 12 यह है कुछ 1,92,000। इसके बाद 1,35,000, फिर 10 इंटू 5 50, फिर 14 इंटू 3 42 और 11,000। यहां से मेरा आएगा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट 1,92,000 प्लस 135 प्लस 50,000 प्लस 42 प्लस 11,000, ये आ रहा है 4,30,000।
ये मेरा टोटल प्रोडक्ट आ गया 4,30,000, 192, 135, 50, 42 और 11, बिल्कुल सही। ये आ रहा टोटल मेरा 4,30,000। 4,30,000 का 7% वो भी एक महीने के लिए, 4,30,000 का 7% वो भी एक महीने के लिए, ये इंटरेस्ट आ रही है 2508 रुपये, 2508 रुपये और 33 पैसा। ये बात थी बच्चों प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की। मेरा पहला स्टेप आइडेंटिफाई करना है कैसे और कब प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, टाइम पीरियड, दोनों में से एक फिक्स नहीं है, दोनों ही फिक्स नहीं है, तब यूज करना है प्रोडक्ट फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, हर एक अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स में मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड का, वहां से आएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कर देंगे समेशन, आ जाएगा टीपी, और फिर लगा देंगे फॉर्मूले वैल्यू, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात थी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ कहता है पी क्यू आर 3 पार्टनर है, तीनों की कैपिटल का बैलेंसेस 8 लाख, 5 लाख और 20,000। पार्टनर की कैपिटल है 8 लाख, 5 लाख और 20,000। सर कैपिटल डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब मेथड फ्लक्चुएटिंग है, बिल्कुल। सर यदि पार्टनर की कैपिटल आ रही है पॉजिटिव तब फर्म इंटरेस्ट अलाउ करती है, यदि पार्टनर की कैपिटल आ रही है नेगेटिव तो क्या फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों याद रखेंगे यदि कैपिटल नेगेटिव है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का रीजन क्या है, जब पार्टनर प्रॉफिट में से पैसा विड्रॉ करेगा तभी तो चार्ज करोगे। लेकिन कैपिटल के नेगेटिव जाने का रीजन है लॉसेस। पिछले साल या फिर उससे पहले इतना लॉस हुआ कि पार्टनर आर की कैपिटल सफिशिएंट नहीं थी, इसलिए उसकी कैपिटल आ गई नेगेटिव। याद रखेंगे लॉसेस वाले केस में यदि कोई कैपिटल पार्टनर की नेगेटिव है वहां आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करोगे। आगे कहता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करोगे 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है 12% पर एनम। फर्दर पार्टनर्स की हमें जो ड्राइंग्स है वो गिवन है, पार्टनर ने कितना कितना पैसा निकाला है। पार्टनर पी ने विड्रॉ किया है 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। पार्टनर पी ने 10,000 रुपए एक महीने के, मतलब टोटल हो गए 1,20 पूरे साल के। अब ये गिवन नहीं है, ये कहां से विड्रॉ किया, मान के चलेंगे प्रॉफिट में से विड्रॉ किया है। पार्टनर क्यू ने पूरे साल में निकाले हैं 1,20, लेकिन ये स्पेसिफिक मेंशन है, ये इसने निकाला है कैपिटल में से। तो मैं यदि कैपिटल में से पार्टनर विड्रॉ करेगा पैसा तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट चार्ज नहीं करूंगा, वहां पर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस अमाउंट के इक्विवेलेंट काट देगी। तीसरे में कहता है पार्टनर आर ने विड्रॉ किया 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। पार्टनर पी और पार्टनर आर के केसेस में साइलेंट है, पार्टनर ने प्रॉफिट पैसा कहां से विड्रॉ किया, मानेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट है। अब मुझे निकालनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे दोनों बातें कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखें इस जगह अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात पहले कर लूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो पार्टनर पी इसकी कैपिटल है कुछ 8 लाख, इसके कैपिटल के रिगार्डिंग कोई भी हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन नहीं है कि कैपिटल में कुछ पैसा और लगाया या निकाल दिया, तब मानेंगे 8 लाख में ना कोई एडिशनल है ना कोई ड्राइंग से 8 लाख में से, तब पी की इंटरेस्ट आ गई भाई 80,000। पार्टनर क्यू की इंटरेस्ट, पार्टनर की कैपिटल थी पहले 5 लाख, इसमें से इसने 1,20,000 1 जनवरी 2016 को कर लिया विड्रॉ, तो 5 लाख का 10% मैं से 50,000 रुपये इंटरेस्ट करूंगा अलाउ, और 1,20,000 का 10% 3 महीने की ब्याज इससे काट लूंगा। तो 1,20,000 का 10% 12,000 3 महीने की कुछ आएगी 3,000। तो पार्टनर क्यू को इंटरेस्ट अलाउ करेंगे 47,000, पार्टनर आर को अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कैपिटल पहले से ही आ रही है नेगेटिव। ये तो मैंने बात की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। जिन बच्चों को स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दिक्कत आ रही है उनके लिए मैंने सेपरेट इससे पहला वाला लेक्चर रिकॉर्ड किया है, वहां हमने डिटेल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के बारे में डिस्कशन हुआ है। अब बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर पी की। पार्टनर पी ने हर महीने पैसा निकाला है, टाइम पीरियड फिक्स्ड है, अमाउंट फिक्स्ड है, फॉर्मूला टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाई रेट जो 12% गिवन है, मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12। टाइम कितना, हर महीने के आखिरी में विड्रॉ किया है तो 5.5 महीने, 5.5 मंथ्स। तो यहां से 1,20,000 का ये आ रहा है 6,600, 1,20,000 का 12% और वो भी 5.5 महीने की, ये आ रही है 6,600 रुपए की ब्याज। पार्टनर क्यू के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म चार्ज नहीं करेगी। पार्टनर आर के केस की बात करें, पार्टनर आर ने केवल एक बार ही पैसा निकाला है, तो एक बार के लिए
मेरा सिंपल फॉर्मूला रहेगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाई रेट, अब मल्टीप्लाई बाई टाइम। मैंने आपको बताया था जब टाइम पीरियड मेंशन नहीं है हर बार मानेंगे मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द टाइम पीरियड। यहाँ पर ड्राइंग्स की है साल में एक बार, तो साल के एक बार ड्राइंग किए तो मानेंगे साल के बीचों बीच, मतलब साल के मिड डे पैसा निकाला होगा। साल का मिड डे कौन सा है? अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 मार्च तक, तो मिड डे रहेगा 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर मतलब यहाँ पर हमें निकालनी है 6 मंथ की इंटरेस्ट। या फिर याद रख लें जब भी पार्टनर पूरे साल में एक बार पैसा निकालेगा, क्वेश्चन साइलेंट है कब पैसा निकाला गया है, वहां पर आपको 6 महीने की ब्याज निकालनी है। तो 1,20,000 का 12% 6 महीने के लिए ये आएगा कुछ 7200, 7,200। ये बात थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किस तरह से डिफरेंसेस रहेंगे ड्राइंग्स को लेकर। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है अमित, नमित और रुचि 3 पार्टनर है। ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 पार्टनर अमित की ड्राइंग है 2,000 रुपए फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, पार्टनर नमित की ड्राइंग से 6,000 ईच क्वार्टर और रुचि की ड्राइंग से 15,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। हमें निकालनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यदि रेट है 6% तो पार्टनर अमित की सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टाइम और अमाउंट तीनों पार्टनर के केस में फिक्स है। पहला पार्टनर हर महीने 2,000 रुपए निकाल रहा है महीने के पहले दिन, दूसरा पार्टनर हर क्वार्टर में पैसा निकाल रहा है 6,000, गिवन नहीं है मिड डे मान लेंगे, तीसरा पार्टनर हर हाफ ईयर में पैसा विड्रॉ कर रहा है 15,000, वो भी हाफ ईयर के आखिरी में। तो टाइम और अमाउंट दोनों फिक्स्ड है। पार्टनर अमित की टोटल ड्राइंग 24,000, मंथली 2,000 है तो 12 महीने की 24, रेट 6/100 और महीने के पहले दिन है तो 6.5 मंथ्स की इंटरेस्ट। पार्टनर दूसरा नमित ड्रॉ कर रहा है 6,000, पूरे साल का 24, 6,000 एक क्वार्टर का है तो पूरे साल में 4 क्वार्टर 24,000, मल्टीप्लाई भी 6/100 और मल्टीप्लाई भी टाइम, क्वार्टर के मिड में मानेंगे, साइलेंट है तो हर क्वार्टर के मिड के लिए टाइम पीरियड रहेगा 6 मंथ्स। पार्टनर रुचि थर्ड पार्टनर, इसकी ड्रॉइंग है 15,000 रुपए हाफ ईयर, तो टोटल आ गया 30,000, मल्टीप्लाई भी रेट और हाफ ईयर के आखिरी में है तो आप निकालोगे 3 महीने की ब्याज। तो पहले पार्टनर के लिए 24,000 6% 5.5 महीने की, ये आ रही है 660। दूसरे पार्टनर में 24,000 का 6% 720। पहले पार्टनर केस में 24,000 का 6% 6.5 महीने के लिए, ये आएगा कुछ 780, ये आ रहा है 780। तीसरे पार्टनर केस में 30,000 6% 3 महीने के लिए, ये आएगा कुछ 450, ये आ रहा है 450। ये मैंने मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली का भी क्वेश्चन करा दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले में कहता है हमें इंटरेस्ट निकालनी है पार्टनर ए की ड्राइंग्स पर। पहला केस कहता है इफ ए विड्रॉ 40,000 ऑन 1 जुलाई 2023 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 6% पर एनम। मुझे गिवन है पार्टनर ए ने पैसा निकाला 40,000 1 जुलाई को, मान के चल रहे हैं साल 31 मार्च को बंद होता है, तो फॉर्मूला अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई भी रेट अपॉन 100 और पैसा निकाला है 1 जुलाई को, एक ही बार पैसा विड्रॉ किया है तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक ये हो गए 9 मंथ्स, तो 9 महीने की ब्याज। तो 40,000 का 6% 2,400 रुपए, 2,400 12 महीने की ब्याज है तो 1 महीने की 200 और 9 महीने की 1,800 रुपए, ये आ गई इंटरेस्ट 1,800। दूसरे वाले केस में वापस एक ही हमें इंटरेस्ट ड्रॉइंग निकालनी है, 40,000 रुपए विड्रॉ किए 1 जुलाई को, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर एनम नहीं है, गलती से प्रिंट हो गया। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट है केवल 6% तो 6% वाले केस में पर एनम गिवन नहीं है क्वेश्चन में, केवल रेट लिखा हुआ है तो वहां फ्लैट रेट चार्ज होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड। तो 40,000 का सीधा निकाल देंगे 6%, तो इस जगह फर्म चार्ज करेगी 2,400 रुपए की इंटरेस्ट। यहां हमें याद रखना था पर एनम गिवन है या नहीं। ये बात थी बच्चों ओवरऑल जितने भी केसेस हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, मैंने कोशिश की है सारे केसेस को कवर करने की। उम्मीद है आप पूरा टॉपिक अच्छे से समझ चुके हैं। आपको वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मैंने ऑलमोस्ट सारे केसेस कवर कर लिए। वैल्यूएशन किस तरह से करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन वगैरह उनका डिस्कशन पहले ही बात कर चुके हैं बच्चों। ये था ओवरऑल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और अकाउंटिंग वैल्यूएशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक यू।